नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कानपुर में जो हुआ और जो हो रहा है उससे आप वाकिफ हैं। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो इस बात के लिए जानी जाती है कि कानून सबसे ऊपर है। फिर चाहे जो हो, अगर वो गड़बड़ी कर रहा है तो कानून उसके साथ वही करेगा जो गड़बड़ी करने वालों के साथ किया जाता है। इसीलिए गैंगस्टर एक्ट भी लग रहा है और बुलडोजर भी चलेगा और जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे वसूली भी होगी। ये तमाम चीजें होंगी और सीए का जिनको याद हो वो उनको इस बात का ख्याल होगा कि किस तरीके से वसूली की थी आदित्यनाथ की सरकार ने। और आपको यह भी ध्यान होगा कि जो कल आताताई बने हुए थे जो लोग नकाब डाले हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि खोजा जाएगा। हालांकि नकाब डालने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पुलिस तो उनको खोज लेगी। लेकिन देखिए, अभी हम इस पर ये मसला ये नहीं है, ये तो एक बात हो रही है जो चल चुकी। अपना सवाल थोड़ा अलग है और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आज अखबार में खबर आई है और उस खबर ने दरअसल कौतूहल पैदा किया है कि कानपुर ही क्यों। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था और उस चुनाव के समय कानपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली थी और उस रैली उनकी रैली थी और इधर सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ उपद्रव फैलाने की कोशिश की। बाद में सपा ने उन लोगों को बाहर किया और वो सब तमाम चीजें अलग बात है, लेकिन इस तरह की कोशिश हुई थी और वो कुछ इस तरह का था कि भाजपा का बैनर पोस्टर लगा हुआ था और मतलब उसमें मैं आपको इन ब्रीफ बताऊं तो एक कोशिश ये थी कि वो जो कृत्य हुआ उससे भाजपा के लोग नाराज हों और माहौल खराब हो, इस तरह की कोशिश हुई थी। तब चुनाव था 2022 का और अब चुनाव है आजमगढ़ और रामपुर का। एक बात तो ये हुई। अब हम उस रिपोर्ट पर आते हैं जो रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट अमेरिका से जुड़ी हुई है। बड़ी दिलचस्प बात यह है और उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि वो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और वो भारत को घेर रही है, हिंदुस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर आड़े हाथ ले रही है। वो कह रही है कि साहब यहां पर ऐसा होता है, वहां पर ऐसा होता है। अब आप कल्पना करिए कि रिपोर्ट भी आ जाती है, इस तरह की घटना भी कानपुर में होती है। पिछली घटना भी जब हुई थी तब वहां प्रधानमंत्री की रैली थी। इस बार जो हुआ तब वहां राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। सवाल यह है कि ये लोग संदेश क्या देना चाहते हैं। क्या ये कुछ लोग हैं जो अभी पुलिस तो तहकीकात कर रही है, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो चुनाव के मौके पर या उपचुनाव के मौके पर इस तरह की कवायद करके कुछ सियासत करना चाहते हैं? या फिर मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूं। सीए को लेकर जब दिल्ली में दंगा भड़का था तब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान संभवतः आने वाले थे या आ चुके थे, अब एग्जैक्ट हमको याद नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत आ चुके थे या रास्ते में थे, कुछ ऐसा ही था। अब आप अगर इन सब कड़ियों को जोड़ें तो कानपुर में इस तरह का बलवा होता है और उसके बाद अमेरिका की रिपोर्ट आती है। तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे क्या और आप देखिए कि तब अमेरिका के राष्ट्रपति वहां आने वाले थे। और एक चीज आपको और गौर कराता हूं, ज्ञान वापी की जब सुनवाई चल रही थी, सुनवाई तब की जब कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और उस पर सुनवाई होनी थी कि अब क्या किया जाएगा आगे।
उसी दरमियान नमाज होनी थी और तब एक तरह से ये मैसेजिंग गई थी कि दरअसल ये साधारण नहीं है, इसके जरिए एक संदेश देने की कवायद की जा रही है कुछ लोगों के जरिए उस नमाज के जुटान को लेकर। कल भी यही था, कल भी जुटान हुआ। ये मैं तमाम चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं। और एक ये सवाल आपसे भी है कि आखिर में क्या ये जितनी घटनाएं हो रही हैं सिलसिलेवार तरीके से, क्या ये महज इत्तेफाक है? आप सोचिए कि प्रधानमंत्री, अगर हम चुनाव की बात करें तो मई में चुनाव, माफ करिए, फरवरी मार्च में चुनाव था। फरवरी मार्च में ही हमको लग रहा है, संभवतः मार्च में या फरवरी के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री कानपुर में थे, क्योंकि वहां चौथे चरण में चुनाव था। हाँ ठीक, तीसरे चरण, संभवतः तीसरे चरण में चुनाव था कानपुर में, प्रधानमंत्री वहां थे। और वो ठीक बात है कि फरवरी के अंतिम दिनों में तब इस तरह की घटना होती है। और अभी चल रहा है जून, अभी इस तरह की घटना होती है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संदेश देने की कवायद चल रही है, या फिर यह कहने की, यह बताने की कवायद चल रही है कि साहब हम आपके इस नियम कानून को नहीं मानते हैं? अब कौन सा नियम कानून? वो कानून, वो संविधान जिसके जरिए न्यायपालिका अपनी बात कहती है, अपना आदेश सुनाती है, और जिसकी वजह से तमाम जगह जो है वो कामकाज चल रहा है। या फिर कुछ लोग हैं जो सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं और जब चुनाव आते हैं तो मुश्किल माहौल खड़ा करना चाहते हैं प्रदेश के भीतर। ये आप समझिए कि आप कल्पना करिए कि अगर किसी और की सरकार होती, ये तो चलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही वापसी की, ये सबसे बड़ी चीज रही। बाकी विकास विकास तो एक अलग मसला है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही वो लॉ एंड ऑर्डर रही। तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से स्थिति तो कंट्रोल में हो गई, लेकिन आप ये सोचिए कितनी गंभीर बात है। प्रधानमंत्री का दौरा होगा, राष्ट्रपति का दौरा होगा, ये सब तय रहा, और उस तय समय पर ही इस तरह की एक बड़ी घटना को अंजाम देने की इन लोगों ने, आप ये समझिए कि एक योजना बनाई क्या? ये बड़ा सवाल है। लखनऊ में समिट होता है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तमाम आप देश दुनिया के उद्योगपति लखनऊ में जुटे हुए हैं। पूरे आप समझिए कि पूरे वैश्विक मीडिया की निगाह लखनऊ में है, वैश्विक मीडिया की निगाह कानपुर में है, क्योंकि वहां पर देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो संवैधानिक अध्यक्ष हैं वो भी हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी हैं कानपुर में, वो लखनऊ में भी हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की चीजें होती हैं, और न सिर्फ होती हैं बल्कि उधर एक घटना होती है और उसके अगले दिन या उसी दिन एक रिपोर्ट आती है जो अखबारों में छपती है, क्या ये जो कुछ हुआ उसको एक अंतरराष्ट्रीय रूप देने की कोशिश थी, या फिर यह कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है? यह ध्यान रखिएगा कि कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी रहा है, और यहां अगर कोई घटना होती है तो वो नोटिस की जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश के में आने वाले निवेश से कुछ लोग असहज हैं? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि ये जो घटनाओं का सिलसिला है ये कई सवाल खड़े करता है। और अब असल में क्या है पूरी कहानी, क्योंकि पुलिस भी ये मान रही है कि ये ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ एकाएक हुआ, तो क्या है, क्या किसकी किस तरह की भूमिका है, ये तमाम सवाल हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं, आप किस तरह से समझते हैं, वो आप जरूर साझा कीजिए। और अगर आप आसपास के हैं तो आप ये भी बताइए कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जो राजनीतिक लोग हैं, खासकर विपक्ष,
और अखिलेश यादव का हमने बयान देखा, हमें लगता है कि बड़ा संयमित होना चाहिए जो परिस्थितियां हैं। बाकी तो अगर आप क्या कहा जाए कि सब लोग सियासत ही करना चाहते हैं तो मामला अलग है। और वैसे भी ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी पुलिस है, तो यहां पर हुड़दंगई तो ज्यादा चलती नहीं है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ आप समझिए कुछ ऐसा गढ़ने की कवायद है एक इंटेलिजेंसिया की, जो कम से कम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से नाखुश है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने थे तो पश्चिम के मीडिया में बड़ा कोलाहल था, और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो भी पश्चिम की मीडिया में बड़ा कोलाहल था। तो आखिर क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। आप भी अपने सुझाव इस पर साझा कीजिए, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।